अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद। प्रिय मित्रों, आज के इस धार्मिक सभा में मैं आप लोगों को ईमान के एक महत्व आधार किताबों पर ईमान के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। आप समस्त लोगों से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे अपने बुद्धि में बिठा करके समझने की और इसकी चाहत अनुसार चलने की कोशिश एवं प्रयास करेंगे। अल्लाह ताला का ये बहुत ही बड़ा दया और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारा और आपका जन्म अपनी उपासना और इबादत के लिए किया है और हमारी रहनुमाई तथा मार्गदर्शन के लिए, सत्य मार्ग दिखाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलाने के लिए, असत्य को समझाने के लिए बहुत सारे संदेष्टा भेजे और बहुत सारी पुस्तकें, धार्मिक शास्त्र और किताबें उतारी ताकि हम और आप अल्लाह की ओर से अवतारित की हुई किताब और पुस्तक द्वारा सत्य मार्ग को देख सकें और सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा दया और बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला आसमान से, आकाश से किताबें अवतारित ना करता, किताबें नाजिल ना करता, तो हम धर्म की बातें, दीन की बातें कैसे प्राप्त कर सकते थे, कैसे हासिल कर सकते थे। तो किताबों का आसमान से उतारना ये अल्लाह का दया और अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान है। इसीलिए किताबों पर ईमान लाना, पुस्तकों पर विश्वास करना, यह ईमान के आधार में से एक महत्व आधार है। तो संक्षेप में आइए हम सुने कि किताबों पर ईमान लाने का अर्थ क्या है। जब भी बोला जाए किताबों पर ईमान लाना, पुस्तकों पर ईमान लाना, तो इसका अर्थ ये है कि किताबों से मुराद वो किताबें हैं, वो पुस्तक हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी रचनाओं के लिए, अपनी मखलूक के लिए हिदायत और रहमत बना करके उतारा है, मार्गदर्शक और दया बना करके उतारा है, जिनके द्वारा एक मनुष्य दुनिया एवं महाप्रलय के दिन सौभाग्य और सआदत प्राप्त कर सकता है। किताबों से मुराद वो किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए बतौर रहमत अपने नबियों पर उतारा है, ताकि अल्लाह के दास, अल्लाह के बंदे उन किताबों से फ़ायदा और लाभ उठा करके अल्लाह ताला की इच्छा को, अल्लाह के मार्ग को और स्वर्ग के मार्ग को जान सकें और सामाजिक रूप से एक सज्जन मनुष्य, सदाचारी बन करके अल्लाह को प्रसन्न कर सके और उन चीज़ों से भी अच्छी तरह जानकार हो जाए जिन कार्यों से, जिन चीज़ों से अल्लाह अप्रसन्न और नाराज़ होता है।
तो किताबों से मुराद आसमानी किताबें जो अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों संदेशताओं पर उतारा और अवतारित किया है। किताबों पर ईमान लाना, पुस्तकों पर, आसमानी पुस्तकों पर विश्वास करना उस वक्त तक सही नहीं हो सकता है जब तक कि हम 4 चीज़ों पर ईमान ना लाएं, विश्वास ना करें। नंबर 1, इस बात पर हमारा ईमान तथा विश्वास हो कि ये सारी पुस्तकें, ये सारी किताबें अल्लाह ताला की ओर से उतारी गई हैं, अवतारित की गई है, और अल्लाह ताला की ओर से इनका अवतारित होना सत्य और बरहक है। हमारा ईमान हो, हमारा विश्वास हो कि ये किताबें अल्लाह की ओर से अवतारित की गई हैं, अल्लाह के ओर से इनका अवतारित होना सत्य है और बरहक है। नंबर 2, जिन पुस्तकों तथा किताबों का हमें नाम मालूम है उन पर नाम के साथ विश्वास करना, ईमान लाना, और जिनका हमें नाम नहीं मालूम है, संक्षेप में मिन जुमला तौर पर उन पर ईमान लाना कि जो भी किताब, पुस्तक अल्लाह ताला ने अवतारित किया है, उतारा है, चाहे उनका हमें नाम मालूम हो या हमें नाम मालूम ना हो, हम अल्लाह की ओर से अवतारित की हुई तमाम आसमानी किताबों पर विश्वास रखते हैं कि ये अल्लाह की ओर से अवतारित की गई हैं। कुछ पुस्तकें, कुछ किताबें, कुछ धर्मशास्त्र ऐसे हैं जिनका नाम हमें मालूम है। उदाहरण स्वरूप तौरेत है। यह तौरेत जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी गई। दूसरी किताब ज़बूर है जो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अवतारित की गई। तीसरी किताब इंजील है जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अवतारित की गई। और चौथी किताब जो अंतिम किताब है, अंतिम पुस्तक है, अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतारित की गई, कुरान मजीद। तो इन 4 किताबों का नाम हमें मालूम है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और इसी तरह सुहफ़े इब्राहिम और सुहफ़े मूसा जो सहीफ़े के रूप में उतारे गए। तो जिन किताबों का, जिन पुस्तकों का नाम हमें मालूम है, नाम के साथ उन पर ईमान और विश्वास करना, और जिनका नाम नहीं मालूम है, मिन जुमला तौर पर ईमान रखना, इस बात पर विश्वास रखना कि जो भी अल्लाह ने पुस्तक उतारी है अपने दासियों के लिए, इन मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए, वो सब अल्लाह की ओर से अवतारित की गई है। तीसरी चीज़ जिस पर विश्वास करना किताबों के विषय में ज़रूरी है, उन पुस्तकों में, उन किताबों में सही सूचनाओं की पुष्टि करना, सत्य सूचनाओं की पुष्टि करना, सही खबरों की तस्दीक करना। उदाहरण स्वरूप कुरान पाक की सूचनाओं तथा खबरों और उनसे पहले, कुरान पाक से पहले जो किताबें आई हैं, उन खबरों की तस्दीक करना जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। कुरान पाक की पुष्टि करना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो कुछ सूचना या संदेश दिया है उनकी पुष्टि और तस्दीक करना। और कुरान पाक से पहले जितनी पुस्तकें आई, चाहे तौरात हो या ज़बूर हो या इंजील हो, उनमें जो अल्लाह ने सूचना दी है उसकी पुष्टि करना इस शर्त के साथ कि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और तहरीफ न हुआ हो। नंबर 4, अल्लाह ताला ने कुरान द्वारा उससे पहले जितनी किताबें थीं सबके आदेशों को कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। उन किताबों के उन आदेशों पर विश्वास रखना जिसे अल्लाह ताला ने मनसूख और कैंसिल नहीं किया है। कुरान से पहले जो किताबें हैं उन किताबों में जो आदेश हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान द्वारा
कैंसिल या मनसूख नहीं किया, उस पर ईमान लाना और उससे राज़ी रहना, उसे तस्लीम करना, चाहे इसमें क्या हिकमत है इसका हमें ज्ञान हो या ज्ञान ना हो। कुरान मजीद उन्हें अपने पहले सारी किताबों पर हाकिम है, इसलिए पिछली किताबों के किसी हुक्म पर चलना उचित नहीं है, जायज़ नहीं है, सिवाय उनके जो सही है और कुरान मजीद ने उसकी पुष्टि की है और कुरान मजीद में उसका इकरार किया गया है। इन 4 चीज़ों पर ईमान रखना आवश्यक और ज़रूरी है। जब इन 4 चीज़ों पर हमारा ईमान और विश्वास होगा तो किताबों पर हमारा ईमान लाना सही होगा, जो कि ईमान के आधार में से एक आधार है। प्रिय मित्रों और मेरे साथियों, किताबों पर, आसमानी किताबों पर ईमान लाने के लाभ क्या हैं? निसंदेह आसमानी किताबों पर विश्वास करना यह लाभकारी है, लाभदायक है। आसमानी किताबों पर विश्वास करने और ईमान लाने के बहुत अनेक असंख्य लाभ हैं। हम इस सभा में कुछ लाभ बता रहे हैं कि आसमानी किताबों पर ईमान लाने के लाभ क्या क्या हैं। जरा ध्यान से सुने। नंबर 1, किताबों पर ईमान लाने से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर, अपने दासियों पर बहुत ही दयालु है, बहुत ही मेहरबान है और अल्लाह ताला को अपने बंदों का ध्यान तथा ख्याल है। वो किस तरह? वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने उनके मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शक के तौर पर, मार्गदर्शन के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए किताबें उतारी, ताकि अल्लाह का बंदा उन्हें पढ़ के समझ करके पथभ्रष्ट न होने पाए और सत्य मार्ग पर चलता रहे। तो ये अल्लाह की दया है मेरे भाइयों साथियों, क्योंकि ये किताबें हिदायत का सामान है, रहनुमाई का सामान है। दूसरा फ़ायदा यह है, किताबों पर ईमान लाने से हमें इस बात का पक्का इल्म, सच्चा इल्म, सत्य ज्ञान होता है कि धर्म बनाने का अधिकार मात्र अल्लाह को है। धर्म की विधि, धर्म के नियम, शरीयत साजी का इख्तियार, अधिकार मात्र अल्लाह को है, क्योंकि अल्लाह ताला ही अकेला अपनी रचनाओं के बारे में, अपने बंदों के बारे में संपूर्ण ज्ञान और मुकम्मल इल्म रखता है। शरीयत साजी का अल्लाह के अतिरिक्त किसी को इख्तियार नहीं। धर्म बनाने का, धर्म के नियम, उसूल और दाबिते और विधि बनाने के लिए किसी भी रचना को, किसी भी मखलूक को कोई अधिकार नहीं है। शरीयत साजी का अधिकार, हक, धर्म बनाने का अधिकार मात्र केवल अल्लाह ताला को है, क्योंकि वो अपने रचनाओं के बारे में, मनुष्यों के बारे में, पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में और इस संसार की अन्य दूसरी रचनाओं के बारे में क्या मुनासिब है, क्या उचित है, किस वक्त उचित है, किस वक्त मुनासिब है, अल्लाह के अतिरिक्त किसी को इसका ज्ञान नहीं है। तो किताबों पर ईमान लाने से, किताब पुस्तकों पर विश्वास करने से इस बात की जानकारी हमें होती है कि शरीयत साजी, धर्म बनाने का अधिकार केवल अल्लाह ताला को है और अल्लाह ने जो धर्म बनाया है वो सारे मनुष्यों के लिए बहुत ही उचित और मुनासिब है। अल्लाह ताला ने फरमाया है शुभ कुरान की आयत नंबर, सूरह माइदा की आयत नंबर 48 के अंदर,
लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तुम में से प्रत्येक के लिए हमने एक दस्तूर और एक मार्ग स्थापित कर दिया है, मुकर्रर कर दिया, फिक्स कर दिया है सारे लोगों के लिए। पुस्तकों पर विश्वास करने या किताबों पर ईमान लाने का तीसरा लाभ ही है कि जब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे मार्गदर्शन के लिए पुस्तक उतारा है और धर्म बनाने का अधिकार मात्र अल्लाह को है, और अल्लाह ने हमें सत्य दिखाने के लिए, असत्य से दूर रखने के लिए पुस्तकें उतारी हैं, जिनके में अध्ययन करके, पढ़ करके, समझ करके हम अपने जीवन का उद्देश्य, अपने ज़िंदगी का मकसद जान करके अल्लाह की इच्छा अनुसार अल्लाह को प्रसन्न कर सकते हैं, अल्लाह की चाहत के मुताबिक अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़े करम और एहसान और बहुत बड़ी नेमत का एहसास होगा। तो इस नेमत के एहसास में, इस दया के एहसास में हम अल्लाह का आभार करेंगे, अल्लाह के आभारी होंगे, इस नेमत के बदौलत अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। तो ये पुस्तकों पर, आसमानी किताबों पर ईमान लाने के कुछ फ़ायदे हुए। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, हमने सुना कि किताबों पर ईमान लाने का अर्थ क्या है, किताबों पर ईमान हमारा कब सही होगा। ये बताया गया कि किताबों पर ईमान लाना उस वक्त हमारा सही होगा जब चार चीज़ों पर हमारा ईमान तथा विश्वास हो। और किताबों पर ईमान लाने का फ़ायदा और लाभ क्या होगा, कुछ फ़ायदे बतलाए गए। अब हम अंत में किताबों के ताल्लुक़ से, पुस्तकों के संबंध में ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने मनुष्यों को सत्य मार्ग दिखाने के लिए तौरात उतारा, इंजील उतारा, ज़बूर उतारा और अंत में कुरान उतारा, शुभ कुरान जो अरबी भाषा में है। तौरात में परिवर्तन किया गया, लोगों ने परिवर्तन किया, इंजील में परिवर्तन किया, हेर फेर और तहरीफ किया, ज़बूर में परिवर्तन हुआ, लेकिन अंतिम पुस्तक, अंतिम किताब शुभ कुरान जो अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अंदर अवतारित की गई, उतारी गई, उसमें किसी प्रकार का न कोई परिवर्तन हेर फेर हुआ है और न ही महाप्रलय के दिन तक उसमें किसी तरह की तहरीफ या तब्दील, हेर फेर या परिवर्तन हो सकता है। यह अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। कुरान करीम, शुभ कुरान जिस रूप में, जिन शब्दों के साथ अवतारित हुआ है, वैसे के वैसे आज भी वो मौजूद है और क़यामत परले के दिन तक वो मौजूद रहेगा। कुरान ये अनमिट है, कुरान की आयतें, कुरान के ग्रंथ ये अनमिट है। ये कुरान अल्लाह की सिफत है। कुरान ये मखलूक नहीं है, कुरान ये रचना नहीं है, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह का वचन है, अल्लाह का कलाम है। ये अनमिट है क्योंकि रब अनमिट है, प्रतिपालक अल्लाह ये अनमिट है, सदैव से है, सदैव रहेगा। इसी प्रकार कुरान सदैव रहेगा, ये मिटने वाला नहीं, ये मखलूक नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जिस कागज़ पर कुरान लिखा गया वो मखलूक है, रचना है, जिस स्याही से लिखा गया वो, लेकिन जो कलाम है, उदाहरण स्वरूप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो इसमें हर्फ है, ये जो ये कलाम है, ये अनमिट है, ये अल्लाह की सिफत है, ये मिटने वाला नहीं। दूसरी चीज़, कुरान में कोई कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता, हेर फेर नहीं कर सकता। ये अरबी भाषा में उतरा है और अगर कोई भी मनुष्य, संसार का कोई भी मनुष्य अगर इसकी एक बिंदी, एक अक्षर, एक मात्रा चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता। मेरे भाइयों साथियों, इस बात पर हमारा विश्वास होना चाहिए। तीसरी चीज, अंतिम किताब, आखिरी किताब कुरान मजीद ही सारे मनुष्यों के लिए मार्गदर्शन का
मार्गदर्शक है, यह हिदायत का सामान है। कोई भी मनुष्य हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी मनुष्य कहीं का भी हो, जो भी चाहे इस कुरान से सत्य मार्ग प्राप्त कर सकता है, सत्य की खोज कर सकता है। और इस बात का चैलेंज भी दिया जा सकता है कि अगर कोई मनुष्य अरबी भाषा को सीखकर उसके सारे ग्रामरों के साथ अरबी भाषा को सीखकर अरबी में कुरान के समझने की अपने अंदर शक्ति और सलाहियत पैदा कर ली और समझने की कोशिश किया, तो उसे रहनुमाई, हिदायत मिल जाएगी। तीसरी बात कुरान के ताल्लुक से मैं कुरान के संबंध में कहना चाहता हूं कि कुरान वो शुभ पुस्तक है जिसकी तिलावत से अल्लाह ताला बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है, और एक एक अक्षर की तिलावत पर 10-10 नेकियां और उससे ज़्यादा देता है। तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए, प्रतिदिन उसकी तिलावत होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे कुरान के समझने की कोशिश करनी चाहिए और कुरान के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। कुरान की शिक्षाओं को, कुरान की तालीम को हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। प्रिय मित्रों, समय समाप्त हो रहा है। अंत में कुरान के ताल्लुक से बस इतनी बात कहूंगा कि दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी हाकिम, कोई भी बादशाह अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अगर भलाई ही भलाई चाहता है, शुभेच्छा ही शुभेच्छा चाहता है, शुभेच्छुक है वो, तो कुरान को पढ़े, अध्ययन करे, उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, उसके अनुसार स्वयं जीवन बिताए और लोगों को इस बात का आह्वान दे कि कुरान के अनुसार जीवन बिताए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, गैंग रेप, सूद, रिश्वत, बियाज, जुल्म ज़्यादती और हैवानियत, दरिंदगी, ये समाप्त हो जाएगी। मनुष्यता और इंसानियत पैदा होगी और ये दुनिया के सारे लोग उस हिसाब से रहने लगेंगे जिस तरह वो चाहते हैं, शांति और सलामती। अंत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ अल्लाह, तो हमें आसमानी किताबों पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमा और उसके अंदर जो सूचनाएं सत्य हैं उनके हिसाब से हमें चलने की तौफीक अता फरमा और कुरान, इस बात पर हमें विश्वास रखने की तौफीक अता फरमा कि कुरान ये अंतिम किताब है, इससे पहले जितनी किताबें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं और कुरान के अधिकार को हमें समझने और अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।